पूरे देश में स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आम आदमी से लेकर के खास आदमी तक के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान सरकार रखे, उसका इंतजाम करता और उसके लिए पैसा अलॉट करता। हमारे यहाँ शिक्षा दिन पे दिन महंगी होती जा रही है। प्राइवेट स्कूल्स फीस मनमानी बढ़ा रहे हैं और इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं रही है शिक्षा की। तो थोड़ा सा काम हम इस पे ज़रूर करते कि शिक्षा को सुलभ किया जाता, सभी तक पहुँचती, आसान होती और एक गुणवत्तापरक शिक्षा होती। मेडिकल फील्ड में कुछ जांचें और कुछ दवाइयां बहुत महंगी हैं, तो मैं सबसे पहले तो उनको सस्ता या फ्री करता। जैसे कैंसर की दवाइयां हैं या किडनी से रिलेटेड हैं, डायलिसिस हैं, MRI CT स्कैन, तो ये मैं कोशिश करता कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को सरकार की तरफ से मुहैया हो सके, कम से कम BPL वालों को फ्री सुविधा मिल सके। इनकम टैक्स की जो छूट है वो बढ़नी चाहिए, कम से कम 1 लाख रुपए और बढ़नी चाहिए। जो 1.5 लाख रुपए तक की ATC में छूट है वो 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। थोड़ा सा यही अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे माल पर या तो थोड़ा सा सब्सिडाइज किया जाए या फिर चाइना के माल पर थोड़ी सी ड्यूटी बढ़ाई जाए, जिससे कि हम उनसे कॉम्पिटिशन बैठ कर सकें। थोड़ा सा यही अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे माल पर या तो थोड़ा सा सब्सिडाइज किया जाए या फिर चाइना के माल पर थोड़ी सी ड्यूटी बढ़ाई जाए, जिससे कि हम उनसे कॉम्पिटिशन बैठ कर सकें। इनकम टैक्स की जो छूट है वो बढ़नी चाहिए, कम से कम 1 लाख रुपए और बढ़नी चाहिए। जो 1.5 लाख रुपए तक की ATC में छूट है वो 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। तो लघु उद्योग की वजह से ही सारा रोजगार खत्म होता है। तो छोटे छोटे परिवार, किसान, मजदूर सब इसी से जुड़े हुए हैं। और मैं ऐसा उपाय करता कि उद्योग के लिए कुछ ना कुछ सब्सिडी देता और चाइना माल पर डंपिंग ड्यूटी लगाता, जिससे उद्योग को बढ़ावा मिले। पूरे देश में स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आम आदमी से लेकर के खास आदमी तक के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान सरकार रखे, उसका इंतजाम करता और उसके लिए पैसा अलॉट करता। हमारे यहाँ शिक्षा दिन पे दिन महंगी होती जा रही है। प्राइवेट स्कूल्स फीस मनमानी बढ़ा रहे हैं और इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं रही है शिक्षा की। तो थोड़ा सा काम हम इस पे ज़रूर करते कि शिक्षा को सुलभ किया जाता, सभी तक पहुँचती, आसान होती और एक गुणवत्तापरक शिक्षा होती। मेडिकल फील्ड में कुछ जांचें और कुछ दवाइयां बहुत महंगी हैं, तो मैं सबसे पहले तो उनको सस्ता या फ्री करता। जैसे कैंसर की दवाइयां हैं या किडनी से रिलेटेड हैं, डायलिसिस हैं, MRI CT स्कैन, तो ये मैं कोशिश करता कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को सरकार की तरफ से मुहैया हो सके, कम से कम BPL वालों को फ्री सुविधा मिल सके। तो लघु उद्योग की वजह से ही सारा रोजगार खत्म होता है। तो छोटे छोटे परिवार, किसान, मजदूर सब इसी से जुड़े हुए हैं। और मैं ऐसा उपाय करता कि उद्योग के लिए कुछ ना कुछ सब्सिडी देता और चाइना माल पर डंपिंग ड्यूटी लगाता, जिससे उद्योग को बढ़ावा मिले। डीजल में जो है कुछ छूट होना चाहिए ताकि भाड़ा कम हो जाए, माल जो है कम लागत लगे, महंगाई कम होना चाहिए। GST वगैरह बता लागू हो रही, उसमें 20 के ऊपर होएगा तो छोटे व्यापारियों को वगैरह आराम मिलेगी, तो कस्टमर को भी मिलेगी। कस्टमर और उससे अगर महंगाई बढ़ती है तो कस्टमर के लिए ज़्यादा दिक्कत है। मैं चाहता हूं कि लावारिस लाशों के लिए भी स्पेशल बजट होना चाहिए। ये सारी की सारी लाशें गंगा में जाती हैं या उनका अपमान होता है, उसके लिए भी जो है एक बजट में प्रावधान होना चाहिए। कि हम रोज़मर्रा की चीज़ों को सस्ता करते, राशन को सस्ता करते, बिजली को सस्ता करते, रेलवे, बसेस का किराया, पेट्रोल की कीमतें, एयर फेयर, इन सब की तरफ भी मैं बहुत ध्यान देना चाहती, ताकि एक कॉमन व्यक्ति उन सब चीज़ों का, उन सभी सुविधाओं का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकता। अगर मैं वित्त मंत्री होता तो मैं इस बजट में सबसे पहले लघु मध्यम उद्योगों के विषय में कुछ सोचता। मध्यम वर्गीय उद्योगों के लिए बैंक का इंटरेस्ट कम करता, जिससे उद्योग चलेंगे तो हिंदुस्तान में इंडस्ट्री बढ़ेगी और उद्योग बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। जो नए उद्योग लग रहे हैं उनके लिए 10 साल का टैक्स बेनिफिट मैं पूरे देश में लागू करता। अगर मैं देश का वित्त मंत्री होता तो मैं इस तरह का बजट लाने का प्रयास करता, जहां पर बजट के माध्यम से मैं लोगों को यह संदेश देना चाहता
कि सरकार के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है और सरकार आपको यह दे रही है ताकि पाने वाले लोग स्वेच्छा से कर को अदा करते, ईमानदारी से कर को अदा करते और कर का सरलीकरण यह एक प्राथमिकता होती। जीएसटी वगैरह बताना लागू हो रही, उसमें 20 के ऊपर होएगा तो छोटे व्यापारियों को वगैरह आराम मिलेगी, तो कस्टमर को भी मिलेगी। कस्टमर और इससे अगर महंगाई बढ़ती है तो कस्टमर के लिए ज़्यादा दिक्कत है। जीएसटी अगर हम लोगों को नहीं लगेगा तो हम लोगों के साथ जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं जिनका कोई और सहारा नहीं है इस काम के अलावा, तो अगर ये इस काम में हम लोगों को कुछ आगे बजट में राहत मिलेगी तो हम उन लोगों को राहत दे सकते हैं। सरकारी जो हमें सहयोग मिलना चाहिए उनके न होने की वजह से वित्त उद्योग एक अपने जो समय के हिसाब से प्रगति होनी चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। तो हम इसमें केवल टैक्स में भी हम रियायत चाहते हैं, उसके साथ चाहते हैं जो हमारा कच्चा माल इसमें लगता है उसको भी सरकार मुहैया कराने में हमारी मदद करे। सरकारी जो हमें सहयोग मिलना चाहिए उनके न होने की वजह से वित्त उद्योग एक अपने जो समय के हिसाब से प्रगति होनी चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। तो हम इसमें केवल टैक्स में भी हम रियायत चाहते हैं, उसके साथ चाहते हैं जो हमारा कच्चा माल इसमें लगता है उसको भी सरकार मुहैया कराने में हमारी मदद करे। जीएसटी अगर हम लोगों को नहीं लगेगा तो हम लोगों के साथ जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं जिनका कोई और सहारा नहीं है इस काम के अलावा, तो अगर ये इस काम में हम लोगों को कुछ आगे बजट में राहत मिलेगी तो हम उन लोगों को राहत दे सकते हैं। एलपीजी गैस का दाम नहीं बढ़ना चाहिए और जो 10 लाख से बेसी वाले लोग हैं उनको एलपीजी का सब्सिडी छूट नहीं मिलनी चाहिए। जहाँ महंगाई की भी एक सीमा होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो कंट्रोल होना चाहिए। गवर्नमेंट जो टैक्स स्लैब है थोड़ा बढ़ाए, एटलीस्ट कम से कम 3 या 5 के आसपास होना चाहिए, जिससे काफ़ी जो मिडिल क्लास लोग हैं इनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हर बार मिडिल क्लास जो पब्लिक होती है उनको एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है गवर्नमेंट से, लेकिन पिछले 2-3 बजट में ऐसा हो नहीं पाया। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि गवर्नमेंट बजट में टैक्स स्लैब बढ़ाए। भारत सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था जो कर्मचारियों को मिल रही थी वो पुनः लागू करे। दूसरा, आयकर में कम से कम 5 लाख रुपए की छूट प्रदान करें। हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारी खाद ओद बहुत सस्ता करें, इसलिए बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है। बीज भी सस्ता मिले तब हम लोग खेती बाड़ी भी सही कर पाएँ, और हम लोग इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सरकार से हमारा है कहना कि सुविधा दें। रोजगार कायदे से हम लोग का जो है आए दिन जो है काम बंद रहता है। हम लोग काम के लिए जो है हमेशा तरसते रहते हैं और उतना रेट हम लोग को जो है निर्धारित नहीं है कि जो है कि हम लोग जो है अपने बच्चों को जो है पढ़ाई लिखाई करवा सकें। रजिस्ट्रेशन तो सरकार करा दी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का कोई मायने नहीं निकल रहा है कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो है अब हम लोग को कोई एक निर्धारित जो है कार्य मिले और उसमें एक निर्धारित रेट मिले। रियल एस्टेट को, इस इंडस्ट्री को बजट में बहुत उम्मीदें हैं। इसमें जो बेसिक लिमिट है डिडक्शन की, उसमें इनको अच्छी से रिलीफ देनी चाहिए। और जो इन्होंने रेरा रेगुलेटरी अथॉरिटी को बनाया है उसको इम्प्लीमेंट तो करें, लेकिन थोड़ी सी शिथिलता से करें। विदाउट इस इंडस्ट्री को रिवाइवल कराए इकोनॉमी ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि इस पर 10,000 इंडस्ट्रीज और डिपेंड करती है। मैं चाहता हूं कि लावारिस लाशों के लिए भी स्पेशल बजट होना चाहिए। ये सारी की सारी लाशें गंगा में जाती हैं या उनका अपमान होता है, उसके लिए भी जो है एक बजट में प्रावधान होना चाहिए। आम जनता के लिए एकदम सही बजट होना चाहिए। इस समय महंगाई बहुत ज़्यादा है, दाल चावल हो सब भी हो, इस सब में बहुत ज़्यादा महंगाई है। कम से कम साल भर में करीब 60-70 हज़ार रुपये एक बच्चे का लग जाता है और डोनेशन इतना लेते हैं कि आप ये जान लीजिए कि तबीयत परेशान है। अगर केंद्र सरकार इस पर कंट्रोल कर दे तो बहुत ही अच्छा होगा। एजुकेशन काफ़ी महंगे हैं, वो कम हो जाए, बच्चों की फीस कम लगे,
और जो बसों में गाड़ियाँ में बच्चों को भर भर के ले जाते हैं, ये सिस्टम से बैठा के ले जाएं ताकि कोई हादसा ना हो।